नमस्कार दोस्तों जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि डाइट डीएलएड के कैंडिडेट शिक्षा निदेशक से मिले थे आज और अपनी मांगे रखी थी। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और देखिए आज वहाँ पे भी यही बात हुई है। मैंने आप लोगों से कहा था कि वैकेंसी जो है लगभग 2300 के करीब है। इसमें से 519 कैंडिडेट आपके डाइट डीएलएड के हैं। उसके बाद 315 कैंडिडेट एनआईएस के हैं। तो 800-850 हो गए टोटल। और उसके बाद जितनी वैकेंसी बचती हैं वो सारी की सारी बीएड कैंडिडेट के खाते पे जाती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कम से कम इस चीज़ के सरकार पे दबाव डालिए। चलिए, काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि नहीं जी कैंडिडेट ज़्यादा हैं, ये है सो है। तो कम से कम सरकार एक काम कर सकती थी कि कैंडिडेट्स का ब्यौरा दे देती, यानी बता देती कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा हुआ है एनआईएस के। तो इससे एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता आप लोगों को एग्जैक्टली क्योंकि एनआईएस के लिए क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही था और ज़्यादा कैंडिडेट टैट क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। ये तो आपको भी पता है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुश्किल ही होता है टैट क्वालिफाई करना, सी टेट क्वालिफाई करना। क्योंकि यू टेट तो उस समय आया ही नहीं था, तो सी टेट ही का चांस मिला और सी टेट जो है इतने कैंडिडेट नहीं कर पाए। फिर भी एक आंकड़ा मिल जाएगा कि सीटेट कितने क्वालिफायर हैं और अगर यूटेट का भी किसी ने भरा होगा तो यूटेट कितने हैं। 315 एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट ने बताया है कि इतने कैंडिडेट्स ने भरा है एनआईएस से। उसके बाद सारे के सारे पक्ष बैठ के केस को वापस ले सकते हैं, केस खारिज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था इसका कोई ज़्यादा केस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। डाइट डीएलएड के कैंडिडेट्स का भी यही कहना है कि अगर 1 तारीख को फिर से नई कोई डेट मिल गई, 1 तारीख के बाद फिर से नई डेट मिल गई, तो आप लोग कितना वेट कर सकते हैं। देखिए 8 महीने हो गए हैं और डेट पे डेट मिल जा रही है और हो कुछ नहीं रहा है। तो फाइनली उनका भी यही कहना है, मैं वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए वो कैंडिडेट भी वही बात कह रहे हैं जो मैंने आप लोगों से कही थी इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। देखिए मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। आपको भी लग रहा है कि सैद्धांतिक रूप से ये गलत है? बना दो, रिटायर हूं मैं, रिटायर होने नहीं सर, अगर रिटायर हूं मैं, रिटायर हूं क्या हो जाएगा? किसी घर तो ना होगा कंटेम्प्ट में अंदर जाते हैं बच्चे क्या होगा। सर मेरी बात हुई थी एनआईएस वालों से बात हुई थी। मेरी बात तो एक काम तो हो सकता है भाई, एक सेकंड मेरी बात तो सुनो। ये सब बातें आपसे करने से पहले मेरी सबसे बात हुई, एनआईएस वालों से भी बात हुई। मैंने बिठाया उनको साथ में, मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये जो डाइट डीएलएड वाले हैं आपको लगता है कि इनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए? बोले हाँ सर लगता है। बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है इनसे, डाइट डीएलएड वाले 500-600 हैं, आप कर लो इनको, इनसे तो हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। बीएड वालों को इनसे दिक्कत नहीं है। एनआईएस वालों ने मुझसे साफ बोला कि इनसे दिक्कत नहीं। एक काम किया जा सकता है, एनआईएस वाले पदाधिकारी, डाइट डीएलएड वाले पदाधिकारी और बीएड वाले, इन सबको आपस में बिठा दिया जाए। उन्होंने कहा भाई पद है इतने रिक्त, इतने ऑलरेडी भर्तियां निकली हुई है और ये टोटल अब तक जो क्या बोलते हो आप लोग, टीयूटी, सीटेट और यूटेट, ये वाले जो प्रशिक्षित प्राप्त हैं जिन्होंने ये कर रखा है, ये वाले कुल इतने हैं। मतलब मेरे ख्याल से 315 के आसपास ये एनआईएस वाले हैं, 519 के करीबन ये हैं और कुछ बीएड वाले, ये सब मिला के उतने भी नहीं होंगे जितने पद रिक्त हैं। प्राथमिकता इनको देते हुए सेकंड नंबर एनआईएस या डीएलएड वाले, बीएड वालों में से एक को करके। अब ये वीडियो में आपने देख लिया, बात वही हो रही है कि आपस में बैठ के इन सबको निर्णय लेना होगा कि भैया इस भर्ती का आगे करना क्या है। क्योंकि कोर्ट जो है डेट पे डेट दिए जा रहा है, तो 1 तारीख को हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोई फाइनल डिसीजन आ जाएगा। लेकिन अगर फाइनल डिसीजन नहीं आता है दोस्तों, तो फिर तो यही एक सॉल्यूशन होता है आप लोगों के पास कि केस को वापस लिया जाए। उससे पहले एक दबाव डाल सकते हैं कि किसी भी तरीके से ये पता किया जाए कि जो 2300 पदों के लिए जो भर्ती है प्राइमरी वाली, इसमें कितने कैंडिडेट थे एनआईएस के जिन्होंने आवेदन भरा था। तो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसके लिए सबको राजी होना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए इससे सबका लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कोर्स वाले का लॉस हो रहा है, इससे सबका लॉस हो रहा है। बीएड के लिए जो वैकेंसीज आ रही हैं, बची हुई जितनी वैकेंसीज हैं वो सारे बीएड के खाते में जा रही हैं, वो भी तो इस वैकेंसी से वंचित रह रहे हैं। तो इससे सबका लॉस होने से अच्छा है कि भैया ये जो वैकेंसीज हैं आपस में बैठ के इसमें सुलह की जाए और केस को वापस लिया जाए। और यही चीज़ मैंने आप लोगों से 1 महीने पहले बता दिया था, मैंने आप लोगों को 1-1.5 महीने पहले, और आज इसी चीज़ पे वार्ता की जा रही है कि केस वापस लेने की बात हो रही है। तो फाइनली जो भी
तीनों, चाहे वो NIS के हों, चाहे डाइट DLED के हों या B.Ed के जो प्रमुख हैं, वो आपस में बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालें तो वही बेटर होगा। किसी के कोर्स के बारे में बोलना, देखिए 6 महीने 7-8 महीने हो गए लगभग इस केस पे और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आपने चाहे मेरे ख्याल से ऐसा कोई नेता नहीं बचा होगा उत्तराखंड का जिसके पास कैंडिडेट ना गए हों। तीनों ही, चाहे डाइट के हों, B.Ed के, NIS के, सारे हर नेता के पास चले गए हैं, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं निकल पाया। कोर्ट ने तो आपने देख लिया होगा कि 8 महीने से लटका के रखा हुआ है कोर्ट ने। अब अगस्त में इसकी हियरिंग देनी थी और उन्होंने 1 महीना पूरा डिले करके सितंबर में हियरिंग दे दी। आप लोगों को पता होगा कि जुलाई के लास्ट वीक में इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे और अगस्त में हो जानी चाहिए थी हियरिंग ना, लेकिन पूरा 1 महीना इन्होंने ले लिया है, पूरा अगस्त खाली गया है, एक हियरिंग भी नहीं है अगस्त में। तो अगर सितंबर में भी कुछ हल नहीं निकलता है तो फिर दोस्तों आप लोगों को ही इसका हल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो भर्ती हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। और बाकी तो मैंने आप लोगों को ये वीडियो दिखा दिया है, दोबारा से इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो देखिए, थोड़ी लंबी वीडियो है। आज बहुत अच्छे से वहाँ वार्ता हुई थी और जो मैंने आपसे कहा था, देखिए एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही हैं, सबके दिमाग में वही बात आ रही है और फाइनली आप लोग डाइट DLED के कैंडिडेट मान गए हैं, NIS के भी हैं, B.Ed के कैंडिडेट को भी साथ देना चाहिए और इस भर्ती को पूरी कराने की मांग करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि भर्ती अटकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सॉल्यूशन आप लोगों को तीनों को मिलकर निकालना होगा, ठीक है। और बस एक काम करिए कि चाहे शिक्षा मंत्री से या किसी भी तरीके से विभाग से ये जानकारी निकालना बहुत ज़रूरी है कि कितने कैंडिडेट्स हैं टोटल इसके जिन्होंने आवेदन किया है। तो इससे क्या होगा कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है, कोर्ट केस वापस लिया जा सकता है, क्योंकि लास्ट हल यही निकल रहा है मेरे हिसाब से कि कोर्ट केस वापस लिया जाए। अब काफ़ी लोग कमेंट करते हैं उल्टा सुल्टा, क्योंकि वो फालतू में उनका कोई खास इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन वाकई में जिसका इस भर्ती में इंटरेस्ट है और जो चाहता है कि भर्ती पूरी हो, तो वो यही करेगा कि कोर्ट केस वापस लेने के लिए ही वो लोग सोचेंगे इसमें, ठीक है। या कोई ना कोई और सॉल्यूशन भी अगर निकलता है तो निकलवाना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बैठ के आराम से सोचना चाहिए तीनों को, ठीक है। और भी कोई सॉल्यूशन अगर आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू एवरीवन।